चल चेक कर, बता क्यों नॉकिंग कर रही है। इंजन ऑयल चेंज होगा बॉस। अच्छा, कौन सा वाला लगेगा? 0W20। ओके। और ये क्या, ये आपका कोई टेस्ट है? ओए हाय, क्या कर रहा है यार? लैब टेस्ट कर रहा हूँ बॉस। लैब टेस्ट? यस। पास हुआ है कि फेल हुआ है फिर? ये देख रहे हैं? हाँ ये देखें, हाँ। गाढ़ा भी हो गया है हाँ। और काला भी हो रहा है, तो मतलब ओके। कि ये चेंज होगा 100%। अभी गाड़ी ली है, फिर तू चेंज करवाएगा इसका? चल। ओए, पौधे मर गए? हाँ जी बॉस, 4 महीने से यहाँ पे थे ही नहीं। अबे यार, ओहो, ये क्या लगा हुआ है? तो हाँ बॉस जी, आइलिंग हो रही है। यार इतना सा तो ऑयल हर चीज़ पे लगा दिया यार, मेरे तो हाथ ही गंदे हो गए। ये लेना। ओह थैंक यू। हर चीज़ चीचा शुरू हो गई थी, तो आइलिंग तो करनी है ना। थोड़ा तेल ले आ। घर में चीज़ों को लुब्रिकेटेड रखना पड़ता है ब्रो, स्पेशली हियर इन कराची। द एनवायरनमेंट इज़ वेरी करोसिव। और मुझे तो ये याद है कि आज से 9 साल पहले जब मैं अपना रेड कैमरा लेके आया था, तो आते साथ ही ना उसको जंग लगने लग गया था। गॉड प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट ब्रो, देख रहे हो? तो इसीलिए मैं लूब लगाता हूँ, समटाइम्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट एंड समटाइम्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि खुरदरी सरफेसेस के दरमियान आप फील भी कर सकते हैं। जैसे कि एक रेक माल जब रब करते हैं तो आपको एक अपोजिंग फोर्स फील होती है ना, वो होती है फ्रिक्शन। इसमें 2 इकसाम है तो 3, लेकिन हम आज सिर्फ 2 ही कंसिडर करेंगे। बाकी के लिए आप मुझे इस नंबर पर डिजी कैश करा सकते हैं और मैं आपको SMS लेक्चर कर दूंगा। कदीम इंसान ने जानवर की चर्बी इस्तेमाल की इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि स्लेजेस पे पत्थरों को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आगे जाके पहियों को रवानी में बरकरार रखने के लिए सूअर की चर्बी भी इस्तेमाल हुई, मैंने सुना। अगर हम 600 BC की तरफ चलते हैं, जहाँ पे चाइनीज ने ज़मीन से तेल निकालना सीख लिया, बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें से एक लुब्रिकेशन भी थी। लियोनार्डो डा विंची बड़ा अजीब आदमी था। कभी इंसानी पतंग बनाना, कभी कब्रों में से लाशें निकाल के उनको डायसेक्ट करना। सुना है कि अरबियों से उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा का डिज़ाइन भी कॉपी किया था। इधर हमारा मतलब इन चीज़ों से नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रगड़े के कानून को समझने में सबसे पहली तहकीक लियोनार्डो डा विंची ने की कि अब हम ऑलमोस्ट फ्रिक्शन को अपना गुलाम बना चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि 20% इंसान की बनाई हुई एनर्जी फ्रिक्शन में ज़ाया हो जाती है? तो मतलब अभी और भी इसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस करना है हमने इन रेजिस्टिव फोर्सेस को। I mean, इमेजिन इस बॉटल के अंदर के केचप की रेजिस्टिव फोर्सेस को हम मास्टर कर लें तो हमारा वक्त ना ज़ाया हो। और क्या शोर मचाया हुआ है? ब्रो, इसके नीचे क्लीन डालना, तिलक के जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट हरकत में आया तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रही है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। इसीलिए स्लाइड पे जाने से पहले आपको एक थोड़ी सी पुश की ज़रूरत होती है, और एक दफ़ा आप हरकत में आ जाएं तो रवानी से चलते रहते हैं। फ्रिक्शन को मास्टर करने के लिए लूब्स भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, और यही अगर आप स्लाइड पे देखें तो अगर पानी हो तो आप ज़्यादा तेज़ स्लाइड करेंगे ना। लूब्स की भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा मैं कपड़े बदल लूँ पहले। जा रहे हैं बॉस? हाँ ना, मैं PSO जा रहा हूँ लूब्स के बारे में जानने। आएगा? चलें? हाँ चलो, मैं शर्ट चेंज कर लूँ? कर ले। चलो। कोलेस्ट्रॉल बहुत है, इंजन ऑयल चेंज होगा बॉस। अभी तक टेस्ट आ रहा है। अभी मैं तुझे बताता हूँ, शायद विस्कोसिटी का मसला है, जाके चेक करते हैं। विस्कोसिटी? हाँ ना यार एहसान, तू तो अपने हाथ से अंदाज़ा लगा रहा है इसके गाढ़ेपन का, लेकिन मैं लैब टेस्ट के ज़रिए विस्कोसिटी इंडेक्स देख के जानना चाहूँगा कि क्या विस्कोसिटी इंडेक्स का वाकई इंजन ऑयल की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक है भी कि नहीं। तो इसीलिए हम आए हैं PSO के LMT लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनल। ये चेक कर, लाखों लीटर का लुब्रिकेंट भरा हुआ है यहाँ पे। इनमें? हाँ, और वो देखा पीछे कैमो पेंट किया हुआ है, ये वाला? हाँ, क्योंकि ये जंगी हालात में ना कौमी असासा जो है ना, ये मिलिट्री का टारगेट बन जाता है। हैं? हाँ, धमाके होते होंगे फिर तो। दर्द। और ये है लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनल। सर प्लीज यूज दीज हार्ड हैट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
मैंने कहा यार अगर गाड़ी का मोटर ऑयल चेंज ही कराना है तो क्यों ना ज़रा चेक कर लें कि लूब की साइंस होती भी क्या है। आय हाय, फिर से लेक्चर सुनना पड़ेगा। Yes, Isan, this is one of the biggest blending plants in Pakistan. अल्लाह जाने कितने मेट्रिक टन्स में ये तेल टैंक से इधर ब्लेंडिंग टर्मिनल की तरफ आ रहा है। सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल के साथ प्रिसाइसली यहाँ पे तेलों को मिक्स किया जा रहा है। मतलब इंसान ने ज़मीन में से क्रूड ऑयल को निकाला, जिसको रिफ़ाइन करके कुछ ऐसे ही बेस ऑयल्स बनाए जो कि यहाँ पे ब्लेंडिंग मिक्सर में भी मिक्स किए जा रहे हैं। लेकिन जो इंजन ऑयल आपके इंजन में इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर एक स्पेशल रेसिपी इस्तेमाल की जाती है जो कि मैंने देख ली। अगर आप मुझे डिजी कैश कराएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, मसला नहीं है। मतलब इनका सीक्रेट सॉस। सीक्रेट सॉस। एहसान, तुझे पता है ना ये इंजन ऑयल्स की एडवांसमेंट है जिसकी वजह से हम इंजन को अब इतना तेज़ चला पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंजन फ्रिक्शन मैन। इंजन फ्रिक्शन? नहीं पता फ्रिक्शन का? बताता हूँ। सिंथेटिक ऑयल वर्सेस मिनरल ऑयल देख लो। फ्रिक्शन प्रॉपर्टी सिंथेटिक्स की बेहतर होती है मिनरल ऑयल्स की बनिस्बत, मतलब इट्स मोर स्लिपरी। सिंथेटिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज़्यादा ऑयल की प्योरिटी obtain की जा सकती है और कंटेमिनेंट्स भी कम होते हैं, फ़ौरन से चल के ख़राब नहीं होते। इट हैज़ बेटर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, मतलब ऑयल फिल्टर पे भी कम लोड पड़ता है, उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है सिंथेटिक ऑयल का। मतलब सॉल्वेंसी बेहतर है, इंजन पे डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, लोअर पोर पॉइंट की वजह से गर्म करके गाड़ी को नहीं चलाना पड़ता, मतलब ऑन किया और बस निकल दिए। मतलब स्टार्ट स्टॉप इंजन में जो आइडल इको फंक्शन होता है ना, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। स्टेट द आर्ट नई तरीन टेक्नोलॉजी जो कि मेरी हर गाड़ी से ज़्यादा महंगी है, जैसे कि ये माइक्रोवेव ओवन, मेरा मतलब मैस स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे जितना भी लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, इस इक्विपमेंट से उसको टेस्ट किया जाता है। मुझे पता है बॉस, ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। एहसान, गाड़ी का जो इंजन होता है ना वो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर रहा होता है, तो हमें एक ऐसा इंजन ऑयल चाहिए जो उन हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जले मत। और अगर तू रेडिएटर के अंदर पानी डालना भूल जाए तो फिर जल भी जाए तो फिर पीछे रेजिड्यू कम से कम ना छोड़े। मुझे पता है बॉस। Engine oil keeps the moving parts of the engine lubricated. और सही इंजन ऑयल तो पिस्टन्स, टाइमिंग चेन और क्रैंकशाफ्ट को रगड़ से महफूज रखता है। एहसान, तुझे लिस्पी का पता है? LSPI का, लो स्पीड प्री इग्निशन। हमारी बोली में इसको नॉकिंग कहते हैं। तुझे तो बड़ा कुछ पता है। गाड़ी में अगर लिप्सी हो जाए ना तो इंजन में छिलवाड़ हो जाता है और इंजन सीज भी हो सकता है। सिस्टम है ब्रो। वैसे अगर अनकंट्रोल प्री कंबस्शन इंजन में होने लग जाए ना, जो कि इंजन ऑयल इनहिबिट कर सकता है, तो फिर इंजन आउट ऑफ सिंक हो जाता है और नॉकिंग होने लग जाती है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये PSO के कैरिंग टेस्ट प्रो के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। इसको ये ऑप्टिकोर टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो यार चीज़ें समझनी भी तो होती है ना। कुछ मुरबई तजर्बा है। प्लांट की ऑटोमेशन से मुतासर तो हो रहा हूँ, और ये जो स्टिकर लगते हैं ना, इनको लगते हुए देखना बड़ा सेटिस्फाइंग है। वाह, हमेशा मैंने कहा है कि अगर तरतीब से काम किया जाए और लोग कितार में चलें तो पाकिस्तान कुछ भी अकॉम्प्लिश कर सकता है। लेमिनार फ्लो, नाइस। ये काम मशीनों के लिए है, इंसानों को आज़ाद कर दो इनसे। टोपी भी खुद ब खुद चढ़े और ऑटो प्रिंट पैच कोड। तो चेंज करवा दें बॉस। तुझे बेहतर पता है ब्रो, मैं निकलता हूँ। मूव आउट। कर दें भाईजान चेंज। कंज्यूमर को भी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मेरी गाड़ी के लिए तो कैरियर टेस्ट प्रो का 0W20 सूटेबल है। आप अपनी रिसर्च करें, शायद 5W30 आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। चलो फिर से निकलता हूँ। मुरू आउट।